नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 में शामिल होंगे कॉलेज शिक्षक। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शामिल किया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश सहित देश भर के कॉलेज शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से कॉलेज शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने अब पूरा किया है। अब तक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षकों तक सीमित था। इसके चलते महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक इस सम्मान के लिए पात्र नहीं होते थे। नई व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, शोध, शिक्षण गुणवत्ता, छात्र हित में किए गए कार्यों तथा संस्थागत विकास में योगदान देने वाले शिक्षक भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो सकेंगे। हिमाचल में कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा जुबानी हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पर अविश्वास और असुरक्षा की भावना से ग्रसित होने का गंभीर आरोप लगाया है। सिलाई के वीर सपूत रविंद्र राणा ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के लगाए नारे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र स्थित सिलाई विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव मिल्ला के वीर सपूत रविंद्र राणा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिला सहित हिमाचल प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। भारतीय सेना के इस जाबाज जवान ने अपनी टीम के साथ 8848.86 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचकर साहस, समर्पण और देशभक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। रविंद्र राणा भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज के सदस्य हैं और वर्तमान में देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा इकाइयों में शामिल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कमलेश कुमार पंत ने संभाली हिमाचल प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी। वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने मुख्य सचिव के पद का अतिरिक्त दायित्व संभाल लिया। उनके पास राजस्व, वन, गृह व सतर्कता के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा। इससे पहले संजय गुप्ता प्रदेश के मुख्य सचिव थे, जो गत 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। इस तरह कमलेश कुमार पंत और अस्थायी तौर पर मुख्य सचिव पद का दायित्व देखेंगे। अपना पदभार ग्रहण करने पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकताओं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने का ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर प्री मानसून बैठक का शीघ्र आयोजन होगा। हिमाचल प्रवेश शुल्क विवाद। ऊना के मेहतपुर बॉर्डर पर पंजाब के संगठनों ने किया चक्का जाम, ट्रैफिक करना पड़ा डाइवर्ट। हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में सोमवार को पंजाब के विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदेश के प्रवेश द्वार मेहतपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वैकल्पिक रूटों से ट्रैफिक डाइवर्ट किया था। हालांकि आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। पंजाब के संगठनों ने मांग की है कि हिमाचल में एंट्री टैक्स पूरी तरह से बंद किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में जन कल्याण कमेटी श्री आनंद साहिब के अध्यक्ष कश्मीर सिंह नंगली, जैन चेतना मंच जिला रोपड़ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह, कुल हिंद समाज सभा जिला रोपड़ के प्रधान सुरजीत सिंह, कृति किसान मोर्चा से अमरीक सिंह, बलबीर सिंह, ओंकार सिंह, सुखदेव सिंह, कुशल सिंह, जसवीर सिंह, मोहन सिंह, राग सिंह, अमरजीत सिंह, रमेश कुमार, महेश सतवीर सिंह, विचित्र सिंह व गगनदीप सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। नगर निगम के बर्खास्त सेहब कर्मचारियों को राहत 10 की हुई सशर्त बहाली। 4 जून की एजीएम तक थमा प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासन द्वारा हड़ताल के कारण बर्खास्त किए गए सेहब कर्मचारियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 41 कर्मचारियों की पूर्ण बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सशर्त माफी और लिखित अंडरटेकिंग के आधार पर अब तक 10 कर्मचारियों को बहाल कर दिया, लेकिन यूनियन सभी की वापसी की मांग पर अड़ी हुई है। एचपीयू में फीस वृद्धि के कारण कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदनों में आई कमी। मुकेश अग्निहोत्री।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के कारण विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदनों की संख्या में कमी आई है। विश्वविद्यालय के कई कोर्सेज में आवेदनों की संख्या में उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं और इसके लिए SSFI ने विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि को इसका जिम्मेदार ठहराया है। SFI के विश्वविद्यालय इकाई सचिव मुकेश कुमार ने सोमवार को यहां जारी बयान में कहा कि बिना किसी व्यापक परामर्श और छात्रों के हितों को ध्यान में रखे बिना लागू की गई फीस वृद्धि का सीधा प्रभाव विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर पड़ा है। महंगाई का झटका, 50 रुपये बढ़े दाम, जाने शिमला में अब कितने रुपये मिल रहा कमर्शियल गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। लगातार दामों में हो रही बढ़ोतरी ने प्रदेश सहित शिमला के होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा मालिकों की कमर तोड़ दी है। मैं सोमवार को एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं इस बढ़ोतरी से शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडरों में सीधे 50 रुपये बढ़ गए। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर 3215 रुपये मिलेगा। इससे पहले यह 3165 रुपये का था। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से एक बार फिर से होटलों, ढाबों व रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। बीते दिनों बढ़े गैस दामों के बाद पहले ही खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से वृद्धि होने पर यह दाम बढ़ेंगे। हालांकि बीते महीनों जब LPG संकट आया था और गैस नहीं मिल रही थी तो होटल, ढाबा कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिक चूल्हों का इंतजाम किया था। हिमाचल में आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग में हो सकते हैं 8000 से अधिक शिक्षकों के तबादले। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के समाप्त होने के बाद अब सभी विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले होंगे। इसके साथ राज्य में रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। शिक्षा विभाग में भी CBSE स्कूल में प्रधानाचार्यों के साथ साथ शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू होगी। हालांकि 138 प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया विभाग ने पहले ही पूरी कर ली थी और साथ ही प्रधानाचार्यों को उनके मनपसंद स्टेशन भी लगा दिए थे। ऐसे में अब सरकार की ओर से इनके तैनाती आदेश जारी होंगे। HRTC कर्मचारियों को मिल गया वेतन, यूनियन ने बसें खड़ी करने का अल्टीमेटम किया स्थगित। जी हां, HRTC कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन मिल गया। निगम प्रबंधन की ओर प्रदेश के डिपों को वेतन के लिए लिमिट जारी कर दी गई थी। ऐसे में 1 जून को HRTC कर्मचारियों के खातों में वेतन आ गया। इसलिए ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, सर्व कर्मचारी यूनियन, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ, अन्य कर्मचारी संघ ने निगम प्रबंधन को जो 2 जून को प्रदेश भर में बसें खड़ी करने का अल्टीमेटम दिया था, फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अगर अगले माह जुलाई में समय पर पहली तारीख को वेतन नहीं मिला तो फिर यूनियन के पदाधिकारियों ने बस रोकने का अल्टीमेटम दिया है। बिना एजेंट मत पेटी खोलने पर भड़के निर्दलीय चौबेराम, समर्थकों के साथ किया DC ऑफिस का घेराव। जिला कुल्लू के जरड़ भट्टी जिला परिषद वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार चौबेराम ने जिला प्रशासन तथा चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं चौबेराम ने समर्थकों के साथ ढालपुर में DC कार्यालय का भी घेराव दिया तथा DC के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान काफी गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक पर कल से दौड़ेंगी ट्रेनें, रेल सेवा बहाल होने से लोगों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल सेवा के यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर आगामी 2 जून से ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल होने जा रहा है। सुरक्षा और ट्रैक मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में सीमित संख्या में भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। चक्की पुल के बह जाने के कारण यह सेवा लंबे समय से बाधित थी, जिसे अब रेलवे ने पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया है। सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। MBBS पूरी करने को अब मिल सकते हैं 10 साल, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया नया ड्राफ्ट। देश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की सर्वोच्च संस्था यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS कोर्स पूरा करने की अधिकतम समय सीमा को बढ़ाने का एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। नए प्रस्ताव के तहत अब छात्रों को अपना ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने के लिए कुल 10 साल का समय मिल सकता है। NMC ने इस संबंध में एक गजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे स्नातक चिकित्सा शिक्षा के संशोधन विनियम 2026 से नाम दिया गया। इस संशोधन के जरिए साल 2023 के पुराने नियमों की धारा 21 में बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत पहले MBBS पूरा करने के लिए अधिकतम 9 साल की अवधि तय की गई थी। NMC ने यह साफ कर दिया है कि कुल अवधि में 1 साल की ढील देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई के स्तर या शैक्षणिक मानकों से किसी भी तरह का समझौता किया जाएगा। में ड्राफ्ट नियमों के अनुसार फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम 4 प्रयासों की सीमा को बरकरार रखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक दाखिले को आवेदन शुरू।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी ने बीटेक कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल एडमिशन यानी कि du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर कम से कम 60% अंक होने चाहिए। ट्रिपल आईटी ऊना के छात्रों को नौकरी, एमटेक के पहले बैच के होनहार बड़ी उपकंपनियों में चयनित। ट्रिपल आईटी ऊना के एमटेक यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले बैच के छात्रों ने रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के विद्यार्थियों का डेलोयट, इन्फोसिस, इंटेलिपेड, नेक्स्ट वेब और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयन हुआ है। मैं ट्रिपल आईटी ऊना के एमटेक यानी कि सीएसई के प्रथम बैच में 17 छात्रों ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रवेश लिया था। संस्थान के अनुसार इस बैच ने प्लेसमेंट और शैक्षणिक उपलब्धियों में शानदार प्रदर्शन किया। शिवानी प्रजापति को इन्फोसिस में डेटा एनालिस्ट और इंटेलीपार्ट में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के लिए ऑफर मिले हैं। एचआरसी कर्मचारियों को पहली को ही मिलेगा वेतन। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरसी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। निगम प्रबंधन ने प्रदेश भर के डिपो को वेतन भुगतान के लिए लिमिट जारी कर दी है, जिसके चलते कर्मचारियों के खातों में पहली जून को दोपहर या देर शाम तक वेतन पहुंचने की उम्मीद है। लगातार कई महीनों से कर्मचारियों को पहली तारीख के बजाय 10 तारीख के बाद वेतन मिल रहा था, जिससे कर्मचारियों, चालक परिचालकों और अधिकारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी। वेतन में हो रही देरी को लेकर ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, सर्व कर्मचारी यूनियन, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि यदि पहली जून को वेतन जारी नहीं किया गया तो 2 जून से प्रदेश भर में बसों का संचालन ठप कर दिया जाएगा। पहले हिमाचल पंजाब की प्यास बुझे, फिर पाकिस्तान पर विचार हो, पानी पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का सख्त रोक। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की नदियों का पानी पहले अपने राज्यों की जरूरत पूरा करें, फिर पाकिस्तान को देने पर विचार करें। भारत की नदियों का पानी पहले देश के लिए। राज्यपाल ने पाकिस्तान को सुविधाएं देने पर उठाए सवाल। सिंधु जल संधि और 1947 की गलतियों का जिक्र। भारत की नदियों का पानी पहले हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत अपने राज्यों की जरूरत पूरी करें, उसके बाद ही पाकिस्तान को देने की बात होनी चाहिए। हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त, विकास कार्यों और भर्तियों को मिलेगी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता समाप्त की। विकास कार्य, नियुक्तियां, भर्तियां अब शुरू होंगी। में करीब 1.5 माह बाद पाबंदियां हटी, गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सोमवार को जारी अधिसूचना के साथ ही करीब 1.5 माह से सरकारी विभागों, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों पर लगी चुनावी पाबंदियां समाप्त हो गई है। रिवाल्सर में अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़की निजी बस, 18 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। मंडी में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में कई यात्री गंभीर घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। चुराग के बिलियास में भयंकर अग्निकांड, 3 परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान। चंबा जिले के चुराग उपमंडल की ग्राम पंचायत घुलई के गांव बलियास में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक 2 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 परिवारों को लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे घटी। मकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस 2 मंजिला संयुक्त मकान में 3 परिवार निवास करते थे, जिनमें दौलतराम पुत्र श्याम, बलदेव पुत्र श्याम और कर्म सिंह पुत्र नरोत्तम का परिवार शामिल है। कलाबन सड़क हादसा, कर्नाटक और बेंगलुरु भेजे पर्यटकों के शव। चंबा किलाड़ मार्ग पर उपमंडल चुराग के कलाबन के समीप भीषण सड़क हादसे में मारे गए पर्यटकों के शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर कर्नाटक और बेंगलुरु भेजा गया। इस दौरान पुलिस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में परिजनों के बयान दर्ज किए। बेंगलुरु और कर्नाटक से हिमाचल घूमने आए पर्यटक डलहौजी पहुंचे थे। वहां से उन्हें सच्चे जोत दर्रे के बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने का मन बनाया, लेकिन बैरागढ़ पुलिस से चेक पोस्ट पार करने के बाद कुछ ही दूरी पर पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिर गई।
हिमाचल में शर्मनाक घटना, सगे भाई ने किया 15 वर्षीय बहन से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद संवेदनशील और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपनी ही 15 वर्षीय सगी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगाया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाली इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मैं पत्रकार हूं, बिना अनुमति इंटरव्यू लिया और थमा दी 11,000 की पर्ची। नाहन में अवैध उगाही का केस दर्ज। सदर थाना नाहन में एक व्यक्ति के खिलाफ खुद को पत्रकार बताकर लोगों से जबरन इंटरव्यू लेने और 11,000 रुपए की रसीद काटकर धन उगाही करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ठाकुर निवासी गांव पंजाहल तहसील नाहन ने आरोप लगाया कि 21 मई को कृति भूमि न्यूज चैनल से जुड़े बताए जा रहे सतीश कुमार अपने चालक हरिदत्त शर्मा के साथ पंजाहल पहुंचे और बिना अनुमति उनका इंटरव्यू लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके बाद उन्हें डरा धमकाकर 11,000 रुपए की रसीद काटी गई और राशि ली गई। तीसरे दिन भी नहीं लगा लापता युवक का सुराग, सर्च अभियान जारी। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत गोली चौहड़ा भलई मार्ग में चौहड़ा डैम के समीप लापता हुए युवक का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। NHPC के गोताखोर पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सोमवार को सर्च अभियान चलाया। मैं दिन भर तमाम कोशिश करने के बाद भी युवक नहीं मिल पाया। शुक्रवार को युवक वाहन लेकर किहार से पंजाब की ओर मुर्गे की सप्लाई लेने जा रहा था, लेकिन चौहड़ा डैम के समीप उसका वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई से होता हुआ जलाशय में जा समाया। उसके बाद लगातार युवक की तलाश की गई, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। 18वीं निर्वाचित तिब्बती संसद को मिला नया नेतृत्व, डोल्मा सेरिंग बनी पहली महिला स्पीकर। 18वीं निर्वाचित तिब्बती संसद को अपना नया नेतृत्व मिल गया और इसी के साथ तिब्बती संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। संसद में हुए हालिया चुनाव में सांसद डोल्मा सेरिंग को नया स्पीकर और सांसद खेनपो सोनम तेनफेल को डिप्टी स्पीकर निर्वाचित किया गया। इस चुनाव की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात यह रही कि डोल्मा सेरिंग निर्वाचित तिब्बती संसद के इतिहास में स्पीकर के सर्वोच्च पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बन गई है। मैं चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के मुख्य न्यायाधीश येसी वांगबो ने नवनिर्वाचित स्पीकर डोल्मा सेरिंग और डिप्टी स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। मारपीट और करंट लगाने के मामले में पीड़ित की मां ने किया आत्मदाह का प्रयास। जिला मुख्यालय पर एक कैफे कर्मी के साथ कथित मारपीट और करंट लगाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं सोमवार को पीड़ित युवक की माता ने आत्मदाह करने के इरादे से पेट्रोल लेकर MC पार्क पहुंच गई। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल से भारी बोतल उसके हाथ से कब्जे में ले ली और घटना को टाल दिया। सोमवार को पीड़ित युवक के परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। मेहरे बाजार में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 3 प्रवासी महिलाएं पकड़ी, 1 फरार। उपमंडल बड़सर के तहत मेहरे बाजार में दिन दहाड़े प्रवासी महिलाओं ने एक महिला की सोने की चेन छीन डाली। बस में चढ़ते समय महिलाओं ने घात लगाकर महिला के गले में बंधी हुई चेन को निकाल लिया। जब महिला को इस बात का पता चला तो उसने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए प्रवासी महिलाओं को पकड़ा है। 3 महिलाएं मौके पर पकड़ी गई जबकि 1 फरार हो गई। काफी देर तक मेहरे बाजार में माहौल तनावपूर्ण बना रहा तथा लोगों ने 3 प्रवासी महिलाओं को पकड़े रखा। बाद में पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। 5 महीने में 291 नशा तस्कर गिरफ्तार, शिमला पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा, अब तक 136 मामले दर्ज। शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 के दौरान अब तक 5 माह में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा अब तक NDPS एक्ट के तहत 136 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह अभियान जिला में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जारी है। पुलिस ने वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के माध्यम से मामलों की पड़ताल करते हुए नशे की सप्लाई चेन तक पहुंच बनाई है। हिमाचल में 4 जून से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज आगामी सप्ताह के दौरान लगातार बदलता रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 4 जून से एक बार फिर मौसम सक्रिय होने जा रहा है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तथा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 4 जून को प्रदेश के अधिकांश भागों में तथा 5 जून को कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है।
इसके अलावा 3 और 6 जून को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज खत्म होगी आदर्श आचार संहिता, हिमाचल में रुके हुए विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। हिमाचल में शहरी निकायों के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के कारण पिछले लगभग 1 माह से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता सोमवार को समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटाने संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में मुख्य रूप से जून और जुलाई के महीनों में कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं आचार संहिता के चलते राज्य में रुके हुए विकास कार्यों, प्रशासनिक निर्णयों और विभिन्न सरकारी योजनाओं को गति मिलेगी। आचार संहिता के चलते राज्य सरकार और विभिन्न विभाग नई परियोजनाओं की घोषणा, विकास कार्यों की नई निविदाओं, नई नियुक्तियां, तबादलों और वित्तीय स्वीकृतियों जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।